देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पार्लियामेंट सिक्योरिटी में नक्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मुल्क की पार्लियामेंट में आज सिक्योरिटी नक्स देखा गया। 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 2 अफराद लोकसभा में अरकान की बेंचों तक पहुंच गए थे, जबकि 2 अफराद पार्लियामेंट के बाहर धुआं खारिज करने वाले कंस्तर के साथ पकड़े गए हैं। मुल्क की पार्लियामेंट पर पहले भी 2 दहाई पहले हमला हो चुका है और सारा हिंदुस्तान इस हमले पर शजदर रह गया था। इंतहाई सिक्योरिटी वाले इस इलाके में सिक्योरिटी नक्स कोई मामूली गलती या लापरवाही नहीं कही जा सकती। ये एक इंतहाई तशवीश में मुब्तला करने वाली हरकत है और एक ऐसे वक्त जबकि पार्लियामेंट को एक नई इमारत में मुंतकिल किया गया है और ये दावे किए गए थे कि यहाँ हर पहलू का खास ध्यान और ख्याल रखा गया है। इसके बावजूद सिक्योरिटी हिसार को अमलन तोड़ते हुए विजिटर्स गैलरी तक पहुंचना और फिर वहां से ऐवान में कूद जाना और ऐवान में और पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर धुआं छोड़ना कोई मामूली बात नहीं कही जा सकती। ये एक संगीन वाकया है और इसकी जिम्मेदारी का तयन किया जाना चाहिए। 4 अफराद इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी शनाख्त सागर शर्मा, डी मनोहरन, अमोल शिंदे और नीलम की हैसियत से की गई है। कहा जा रहा है कि विजिटर्स गैलरी से ऐवान में कूदने वाले 2 अफराद के पास से विजिटर्स पास दस्तयाब हुआ है और ये पास बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा के दफ्तर से जारी करदा थे। ये वाक़या सारे मुल्क में तशवीश पैदा करने वाला कहा जा सकता है और इसके जो कोई भी जिम्मेदार हैं उनका पता चलाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए और इस वाक़े पस पर्दा मुहर्रिकात का पता चलाने की ज़रूरत है। तहक़ीक़ात को इंतहाई पेशावराना महारत और दयानतदारी और गैर जानिबदारी से पूरा किया जाना चाहिए। ये मुल्क की बावखार पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का मसला है और इस पर महज अढाक बुनियादों पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पस मंजर का पता चलाना चाहिए। वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्लियामेंट तक पहुँचने के लिए वो कैसे आए और उनके अज़ाइम और मकासद क्या थे, इनका पता चलाना ज़रूरी है। इस बात की भी जामे तहक़ीक़ात की जानी चाहिए कि उन अफराद को पार्लियामेंट में पहुँचने के पास किसने जारी किए, ये पास जारी करने की वजह क्या रही थी, ये अफराद किस किस से वाकिफ़ हैं और किस किस ने इन्हें पास जारी करवाने में रोल अदा किया है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के दफ्तर के कौन लोग हैं जिन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी से किसी तहक़ीक़ का तबानियत के बगैर इन्हें पास जारी किया। इसके अलावा ये बात भी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि पार्लियामेंट के अंदर तक पहुँचने के लिए 5 मुकामात पर सिक्योरिटी हिसार होता है। इन तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की जांच होनी चाहिए जिन्होंने धुएं के कंस्तर के साथ इन अफराद को किस तरह पार्लियामेंट के अंदर तक रिसाई फराहम कर दी है। ये सिक्योरिटी एहलकारों की भी बहुत बड़ी लापरवाही और ख़तरनाक गलती है। इन्हें भी तहक़ीक़ात के दायरे में लाना चाहिए। इनके भी रिकॉर्ड का जायज़ा लेना चाहिए। इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि वो किस तरह से ये साजो सामान लेकर अंदर तक पहुँच गए। ये भी जाँच करने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पीले या जर्द रंग का धुआं छोड़ने का मकसद क्या था और क्या ये कोई खतरनाक धुआं तो नहीं था, क्या ये सेहत के लिए मुज़िर और नुकसानदेह तो नहीं था। सारे मामले ने अरकान पार्लियामेंट और वज़रा वगैरह को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हालांकि इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और ख़तरे पर फौरी काबू पा लिया गया है, लेकिन इसकी जामे और मुकम्मल जाँच के बगैर इत्मीनान से नहीं बैठा जाना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट बावखार इदारा है, इसमें अवाम के मुंतखब करदा अरकान मौजूद होते हैं, सारी हुकूमत मौजूद होती है, वज़रा होते हैं, स्पीकर होते हैं, वज़ीर आज़म और दीगर अपोजिशन के अहम कायदीन होते हैं। इनकी सिक्योरिटी पर किसी तरह का तगाफुल या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के तहत आती है और दिल्ली पुलिस मरकजी हुकूमत के तहत आती है। ऐसे में मरकज को इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए जामे तहक़ीक़ात करवाने की ज़रूरत है और असल बात इसके पस पर्दा अफराद, साजिश और मुहर्रिकात का पता चलाते हुए मुल्क और मुल्क के अवाम के सामने लाना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।